हेलो फ्रेंड्स। हम सब लोग परिवार में रहते हैं और परिवार में रहने की वजह से हमें एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना पड़ता है। तो ये अधिकतर बहुत कम परिवार ऐसे होंगे जिनमें कोई टसल ना हो, टकराहट ना हो। तो इससे क्या होता है कि परिवार के लोगों का जीवन अधिकतर कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह या टेंशन में चलता रहता है। तो इसका जो एक बड़ा कारण मेरी समझ में आ रहा है वह है इंसान का अहम मैं। परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो मैं का शिकार होता है। मतलब अगर वो जब तक परमिशन नहीं देगा तब तक कोई काम नहीं हो पाएगा और जल्दी से वो परमिशन देता भी नहीं है। अगर उससे किसी भी तरह की बात की जाए या कुछ भी उससे कहा जाए तो वो कई बार टालता है या फिर सुनता नहीं है और बिना परमिशन के वो काम होता नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा कलह का कारण रहता है। देखिए, एक तो वो कंडीशन होती है कि किसी ने सुसाइड कर लिया या मर्डर कर दिया, उसको छोड़ दें, लेकिन डे टू डे लाइफ में हम आनंद में कैसे रहें, हम परिवार में खुश कैसे रहें, क्योंकि लोगों की टेंडेंसी अलग अलग होती है, नेचर अलग अलग होती है। चलिए उस बात को तो आज हम छोड़ते हैं। मेन बात है अहम, जो मैंने कह दिया वही होगा, वो नहीं हो रहा है तो बस बहुत ज़्यादा क्लेश हो जाता है। इसका मैं आपको एक दो उदाहरण से समझाती हूँ कि कैसे अगर इंसान अपनी मैं छोड़ दे, अगर वो दूसरों को समझना शुरू कर दे और वो दूसरों का भी ध्यान रखे, तो कैसे चीज़ें आसानी से सॉल्व हो सकती हैं या फिर कम से कम चीज़ें उतनी खराब नहीं होंगी। तो इसमें मैं एक दो एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ। अधिकतर तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि अगर कोई बच्चा कहीं शादी करना चाह रहा है तो अगर शादी कर दी जाए कोई मुश्किल ही नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं है, लेकिन नहीं, तुम हमारी मर्जी से करोगे, अपनी मर्जी से नहीं करोगे। तो अभी क्या हुआ, हाल ही में एक केस मेरी नोटिस में आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वहाँ एक फैमिली में एक लड़का है तो वो किसी से लव अफेयर में था। तो जब उसके रिश्ते आने लगे तो उसने कहा मैं तो शादी नहीं करूँगा, मैं तो उसी से करूँगा। और वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनके दो बच्चे हैं और वो थोड़ा उनका अपने हस्बैंड से थोड़ा टेंशन रहती है, लेकिन अभी उनका तलाक भी नहीं हुआ है। तो वो लड़का भी अड़ गया और वो जो लेडी थी उन्होंने भी इन्हें फ़ोन करके बोला इनके घर वालों को कि देखो मैं इसके साथ हूँ रिलेशन में और मेरे जो दोनों बच्चे हैं ये भी इसी के बच्चे हैं। मतलब काफ़ी बड़ी बात हो गई है। तो मैं अगर आपने इसकी शादी कहीं और की तो मैं तो पुलिस थाना करूँगी और ये सब करूँगी। तो यहाँ घर वालों की जो समझदारी मुझे लगी वो मैं बताना चाह रही हूँ कि उनके घर वालों ने कहा कि ठीक है फिर तुम शादी कर लो। मतलब एक दो बच्चों की माँ जिसका भी डिवोर्स भी नहीं हुआ है उसे उन्होंने कह दिया। अब कहते ही देखिए यही मेन पॉइंट है जिसे मैं समझाना चाह रही हूँ कि अगर घर वाले अड़े रहते तो ये कलेश चलता रहता। घर वालों ने कहा ठीक है भाई तुम कर लो, तो डिसाइड हुआ कि वो कोर्ट मैरिज करेंगे। अब उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है अभी सारा कि भाई अभी पहला डिवोर्स नहीं हुआ, कोर्ट मैरिज कैसे हो जाएगी, ये नहीं, बस हवाबाजी हो रही थी। तो उसके बाद फिर वो जब ये हो गया कि भाई अब तुम कोर्ट मैरिज कर लो, इस डेट को कर लो, तो वो लेडी पीछे हट गई, बोली भाई नहीं मेरा तो परिवार है और अभी तो मेरा तलाक भी नहीं हुआ है और हस्बैंड भी हैं, तो मैं तो ऐसे नहीं कर पाऊँगी और फिर मैं तुम्हारे गांव नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहती हूँ जहाँ शहर में वहीं रहूँगी। तो जबकि पहले वो बोल रही थी मैं सब कुछ जाऊँगी, मैं सब कुछ करूँगी। तो देखिए यहाँ मेरा कहने का मुद्दा ये है कि जब हम अड़ते हैं तो क्या होता है कि वो सामने वाला भी अड़ा रहता है और अगर हम छोड़ दें
हम कहें चलो भाई तुम ऐसे कर लो, ये शायद इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल होना मुश्किल है। जो ये एग्जाम्पल अभी अभी मेरी बिल्कुल खास मतलब जान पहचान वालों में ये नोटिस मुझे हुआ। तो बाद में फिर वो लड़का बहुत अपसेट हुआ और उसने कहा कि अब मैं इससे शादी नहीं करूँगा, अब तुम लोग जहाँ चाहे वहाँ कर दो। देखिए कितना बड़ा चेंज हो गया। इन मुद्दों पे मर्डर हो जाते हैं, सुसाइड हो जाते हैं, और सिर्फ परिवार ने कह दिया कि ठीक है तुम कर लो शादी। और वो परिवार भी छोटा मोटा परिवार नहीं है, वो 4-5 भाई हैं, 6 भाई हैं शायद, और भी 2 की शादी हो चुकी हैं, बहनें भी हैं, मतलब गांव का परिवार। उन्होंने कह दिया, सीखने वाली बात है। तो ये एक बात है। और एक ये भी होता है कि घरों में, ये तो चलो बड़ा मुद्दा है, लेकिन डे टू डे लाइफ में कि मैंने ये बात मुझसे क्यों नहीं पूछी गई, मुझे क्यों नहीं बताई गई। मान लीजिए कि बहू को अपने मैके जाना है या कोई लोकल में है या कुछ भी है, तो वो पहले परमिशन लो, जब हम परमिशन देंगे तब तुम जाओगी। ये मैं है कि भाई वो लेडी क्यों नहीं डिसाइड कर सकती कि मुझे आज जाना है, मेरे पेरेंट्स को ज़रूरत है। बस ये नहीं, जब तक तुम हमसे पूछ के, अगर तुमने बिना पूछे घर से पैर निकाल दिया बाहर, तो हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। तो ये बहुत बड़ा मैं है भाई, वो भी एक एडल्ट इंसान है, वो क्यों नहीं ये डिसाइड कर सकती कि मैं अब, वो कोई लव अफेयर में नहीं जा रही है, वो क्यों नहीं ये डिसाइड कर सकती कि मुझे कल अपनी माँ से मिलने जाना। वो तुमसे क्यों परमिशन लेती है, वो क्यों नहीं तुम्हें बता के जा सकती कि मैं मुझे जाना है, और या फिर चली गई है तो बता दे। यहाँ भी ये भी बहुत बड़ी बात है। चलिए छोड़िए, अभी एक मैं देख रही थी वीडियो, उसमें हस्बैंड 62 ईयर्स के हैं, वाइफ भी 62 ईयर्स की हैं, और वो बहुत मारा है उनको, बुरी तरीके से मारा है। और फिर मुद्दा पूछा गया कि भाई बात क्या थी, क्यों मारा आपने, बात क्या थी। तो वो खैर बहुत लंबी कहानी सुनाते रहे। एंकर कहता रहा भैया आप मुद्दा बताओ, मुद्दा बताओ। वो नहीं बता रहे हैं, वो अपनी कहानी सुनाए जा रहे हैं, कब क्या हुआ, कब क्या हुआ। फिर लास्ट में मुद्दा ये निकलता है कि वो कह के गए थे कि शिमला मिर्च आलू बनाना, और इन्होंने काशीफल बनवा लिया मेड से। मेड भी लगी हुई है। अब मेरा मल्टीग्रेन आटा आता है, ये नौकर सादा आटा ले आया, तो उन्होंने मंगवा लिया, वाइफ ने मंगवा लिया, और वाइफ कह रही है कि वो धोखे से ले आया। अब यहाँ मुद्दा ये कि मैं कह रहा हूँ मल्टीग्रेन आएगा, चलो मुझे मल्टीग्रेन खाना है और सादा आटा आ गया है, तो आप वो आटा बदल के आ सकता है। और नहीं, जो मैंने डिसाइड कर दिया, अगर मैंने आलू शिमला मिर्च से डिसाइड कर दिया तो आज वही बनेंगी। आज काशीफल कैसे बन गया। और उन्होंने इतना मारा अपनी वाइफ को कि नौकरानी ने छुड़ाया होगा, सब जगह नील, फेस पे नील, होठ पे कट बहुत बड़ा, स्टिचेस लगे। इतना नहीं, मतलब शायद मर्डर ही ना कर देते वो। तो ये अहम हमें मर्डरर बना रहा। ये जो केस मैं आपको बता रही हूँ, ये हर घर में, हर समय, परिवार में किसी न किसी रूप में हो रहा है। इंसान जीवन जी नहीं रहा, बच्चे भी जीवन जी नहीं रहे, और बहुत से हस्बैंड भी। ये मैटर किसी एक का नहीं है। कई बार लेडीज़ बहुत ज़िद्दी हो जाती हैं, कई बार बहुएँ बहुत ज़िद्दी हो जाती हैं, कई बार सासें बहुत ज़िद्दी हो जाती हैं कि बहू जॉब कर रही है तो सैलरी ला के हमें देगी, कुछ भी खर्च करना है तो हमें पहले बताओ। भाई क्यों, वो जॉब कर रही है, वो अपने पैसे रख सकती है, उसका जो मन है वो खरीद लाएगी। मैंने ऐसे भी क्लेश देखे हैं कि बहू ने जॉब करते हुए अपने आराम के लिए वॉशिंग मशीन खरीद ली, तो गांव से ससुरा गए कि भाई समेटो सामान, घर चलो, तुम्हें ऐसे ही पैसा बर्बाद करना है तो नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, घर में चल के रहो, हम बताएंगे। मैं तो क्या होता है, देखिए मैं में जो इंसान है, जो पुरुष है, महिला है, वो इस मैं से जीवन खत्म कर रहे हैं। वो इस मैं से दूसरे इंसान को हर समय कष्ट दे रहे हैं, और वो कष्ट फिर आपको भी लौट के आएगा। वो किसी न किसी रूप में आपको वो कष्ट लौट के आएगा। तो यहाँ बात यही है कि भाई ये मैं हम कैसे निकालें। ये तो आप खुद देख लें, बड़ी बड़ी बातें तो छोड़ दें, सुसाइड मर्डर तो बात छोड़ दें,
लेकिन बहुत छोटी छोटी बातों में भी जो एक इंसान कोई भी परिवार में मैं पे अड़ जाता है। एक और मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। एक परिवार में एक बच्चा बाहर पढ़ रहा था, तो वो मम्मी को फ़ोन करके बोलता है कि मम्मी पैसों की ऐसे ऐसे ज़रूरत है। तो मम्मी पापा से कहती हैं कि देखो वो बोल रहा है उसे पैसे चाहिए। तो पापा कहते हैं तुम बीच में मत बोलो, वो मुझे खुद फ़ोन करेगा, उसे फ़ोन करेगा तब भेजूँगा मैं। तो वो बेटा भी बाप का ही रूप था। मम्मी ने बोला बेटा तू पापा को फ़ोन कर ले, तो बोले नहीं मम्मी मैं देखता। तो बेटे ने भी फ़ोन नहीं किया, जैसे भी उसने अपना गुजारा किया, क्या किया पता नहीं। तो उस समय पापा इस बात पे अड़ गए मैं कि मुझसे बोलेगा, तुमसे क्यों बोल दिया, मुझसे बोलेगा। तो बहुत लोग ऐसा नहीं करते, बहुत लोगों के परिवार बहुत अच्छे चलते हैं, बट कहीं ना कहीं ये मैं जो है, मैं अहम, ये हमारे जीवन को दुखी बनाए हुए है। और इसी की वजह से बहुत सारे परिवार नष्ट होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं तो उनमें टेंशन चलती रहती है और वो जीवन को सुखी नहीं कर पाते। जब सामने वाला हमारी बात नहीं मान रहा, वो हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। मैंने कह दिया तुम साइंस पढ़ोगे, बस फाइनल है बात, मेडिकल करोगे, मेरी बात फाइनल है। तो अगर वो बच्चा नहीं मान रहा तो आप उसकी बात मान ले। अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे तो बच्चा कुछ भी नहीं बनने वाला है। नेचर की जो फोर्स है वो हमारी थॉट पे लगती है। जब हम एक डिसीजन लेते हैं तो उस पे नेचर की थॉट लगती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चा कह रहा है नहीं मुझे ये नहीं करना और मैं जिद पे अड़ा हुआ हूँ कि तुझे यही करना है, तो ऐसे में बहुत चांसेस हैं कि बच्चा कुछ भी ना बने। अब वो आपके डर से, आपके प्रेशर में, उसने मान लीजिए मेडिकल में एडमिशन ले लिया और चला गया, कोशिश भी की, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है उसमें, तो वो उस काम को बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसे उस काम में उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हम छोड़ दें, ये तो अपना जीवन बर्बाद कर लेगा। तो देखिए ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस लाइन में जाके उसका जीवन बर्बाद होगा या नहीं होगा, ये तो बात की बात है। पहली बात आज की है। तो एक तो अहम का इलाज करना बहुत ज़रूरी है अगर परिवार में रहना है। नहीं तो क्या होगा कि परिवार में जो हम खुशी के लिए साथ में आए हैं वहाँ हम पूरी ज़िंदगी दुख उठाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसी एक की मैं की वजह से। तो हम दूसरे के मन की कद्र करें। चलो कोई बात नहीं, आज काशी फल बन गया तो आज काशी फल खा लेते हैं, कल बन जाएंगी शिमला मिर्च, क्या हुआ। कई बार जब लोग अड़ रहे हों तो वैसे भी आप उनसे पूछें, फिर बताइए क्या करना है। बहुत बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जब हम किसी एक बात को समझा रहे होते हैं तो वो दूसरे वाले उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकालते चले जाते हैं, फिर हम गुस्से में आ जाते हैं। यही गड़बड़ होती है, गुस्से में नहीं आना है, फिर अब उनसे पूछना है बताओ फिर क्या करना है। थोड़ा कम अच्छा होगा, कर लो फिर। कितने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। एक माँ है, एक माँ थी, वो किसी वर्कर जैसे काम कर रहे थे, गरीब थे, उनकी थोड़ी दान करने की प्रवृत्ति ज़्यादा थी। तो वो कहती हैं बेटे से कि ये एक लिहाफ है, ये मैं उसको दे रही हूँ। तो बेटा भी सक्षम है, माँ भी सक्षम है, फिर भी बेटा कहता नहीं नहीं ऐसे कैसे दे दोगी आप, ये नहीं दोगी आप, आपकी यही आदत है ऐसे। तो माँ भी अड़ जाती है, माँ भी जिद्दी थी। तो और वो ठीक है, चीज़ें देने में कई बार तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन वो काफ़ी सक्षम लोग थे, दे सकते थे। फिर माँ की मर्जी है, माँ के पास भी अपना पैसा है। तो नहीं, बेटे ने मना कर दिया। माँ ने कहा ठीक है तुम नहीं देने दोगे तो मैं उसे 500 रुपये दूंगी। तो अब फिर ये हुआ कि चलो दे दो। तो कई बार मैंने देखा कि उनके बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ इसी बात पे हो जाती थी कि हमने मना कर दिया, तुम क्यों कर रही हो ये काम। वो भी अड़ जाती थी कि नहीं मुझे तो ये करना है। भाई ठीक है, आपके लिए आपके बिना भी उसका काम चल रहा होगा। अगर आपका बेटा नहीं मान रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि नहीं, उसका काम चल रहा होगा, ये आपके मन की है और मन का मैं है। ऐसा तो है नहीं कि वो बिना लिहाज के ही सो रहा था, लेकिन अब उनका भी मन था भाई दान पुण्य करने का, तो और उनके पास अपना पैसा भी था, तो वो क्यों नहीं करेंगी। तो ये जो मैं है ना, और इस बात को लेकर के घर में काफ़ी क्लेश हो जाते थे बहुत बार।
तो यहाँ हमें ये ऐसा क्यों होता है, यहाँ हम आ रहे हैं। कहने से कोई नहीं मानने वाला है, ये मैं पहले से कहती आ रही हूँ। ये कहना कि तू जिद मत कर, तू मैं छोड़ दे, ये ऐसा है कि भाई तू बुखार मत कर। कल की मेरी वीडियो में यही आया है, लेकिन आज मैंने इसको थोड़ा डिटेल में ये बात देखी कि सिर्फ मैं की वजह से परिवारों में बहुत क्लेश है। हमारे यहाँ तो बस साड़ी ही पहनी जाएगी। एक परिवार में मैंने ऐसा भी सुना, झगड़े हुए कि बहू सूट नहीं पहनेगी, बस हमारे यहाँ तो साड़ी ही पहननी है। ये क्या है, ये भी मैं है। आज दुनिया सूट पहन रही है, चलो ठीक है, बहुत वैसे कपड़े आप मत पहने, देखिए साड़ी से तो ज़्यादा ही ढका सूट होता है, लेकिन मैं और मेरे परिवार की परंपराएं। अब वो बहू अपसेट हो रही है, दूसरे घर की आई हुई लड़की है, उसका भी मन है, वो भी अपने मम्मी पापा को छोड़ के आई है, वो एक सूट भी अपनी मर्जी से नहीं पहन सकती। भाई नहीं माने परिवार वाले, लड़की को साड़ी ही पहननी पड़ी, जबकि साड़ी में आधा पेट आधा कमर चमकता रहता है। रोजाना में तो बहुत चमकता है, कहीं जाते हैं तो फिर भी ढक के चले आते हैं, वहाँ भी खूब चमकता है। तो जो साड़ी में आधा शरीर, मेन पार्ट ऑफ द शरीर चमक रहा होता है, उसे तो हम मुद्दा बना लेते हैं, क्योंकि वो हमारी परंपरा है, वो मैं आ जाता है बीच में। तो ये जो मैं की वजह से हम रोजाना छोटी छोटी बातों में घर में क्लेश कर रहे हैं। क्यों नहीं हम कह सकते कि ठीक है बेटा सूट पहन लो, और जो भी वो पहनना चाहे पहन ले, सब हमारे नज़रों का धोखा है और कुछ नहीं है। तो ये, लेकिन ये होगा नहीं, एक छोटी सी बात में भी नहीं। कई बार लड़कियां, बस हमारे यहाँ तो सब 10th तक ही पढ़ी हैं, अब आगे नहीं पढ़ेंगी, बस 12th कर लिया बहुत है, आगे नहीं पढ़ेंगी। फिर कई बार क्या होता है कि एक बेटी को नहीं पढ़ाया, छोटी वाली ज़्यादा जिद्दी थी, उसने जिद करी तो हमने पढ़ा लिया। तो भाई एक बात बताओ कि यहाँ बच्चा गलती पे था या आप गलती पे थे? अगर आप सही थे तो फिर आपने उससे फिर छोटी वाली को क्यों पढ़ाया? तो ये आपकी मैं थी, आपकी परंपराएं थी, आपकी ठोसता थी कि आप उसे नहीं करने दिया आपने बड़ी वाली को। तो ये कैसे दूर होंगी? हो सकता है मेरा कोई एग्जाम्पल बहुत सही ना हो, लेकिन अगर आप डिटेल में इस चीज़ को देखेंगे तो बहुत चीज़ें रोजाना में होती हैं, बहुत चीज़ें। मुझे तो ऐसे पराठा खाना है, मुझे तो ऐसे बैठना है, मुझे तो ऐसे सोना है, मतलब मैं, अब तुम ये करो, अब तुम वो करो। तो मैं को कैसे दूर करें? ये ठोसता ही दूर करनी है, जो सारी वीडियो में बता रही हूँ। पीछे वीडियोस आ चुकी हैं, ध्यान कैसे और क्यों, ध्यान किस उम्र में, और ईश्वर में मिलन क्या है, क्यों और कैसे, ये वाली एक वीडियो है। तो जब हमारे यहाँ हम ध्यान करेंगे ईश्वर का, ईश्वर से ईश्वर को मांगेंगे, और ये सपोज करके बैठेंगे कि मेरे अंदर जो ठोसता है, जो मुझे लड़वाती है, जो मुझे गुस्सा दिलाती है, वो बाहर जा रही है, और उसकी जगह ईश्वरीय पावर आती जा रही है। अगर ऐसा मैं सपोज करके बैठूंगा तो वो मेरे अंदर से जो ठोसता है वो दूर होती है, ईश्वरीय एनर्जी बढ़ती है, और जैसे जैसे ईश्वरीय एनर्जी बढ़ती है मुझे चीज़ें समझ में आती हैं, मुझे लोगों से प्यार होता है। देखिए जब भी प्यार था तभी तो बड़ी बेटी को नहीं पढ़ाया, और छोटी वाली ज़्यादा जिद्दी भी थी, ज़्यादा प्यारी भी थी, तो उसके आगे चली नहीं और उसको पढ़ा दिया ज़्यादा आगे। तो प्यार कब हमें होता है? मैं ख़त्म ही तब होगा जब हमें प्यार होगा, जब हम दूसरे घर से आई हुई बेटी से प्यार करेंगे, जब हम अपने हस्बैंड को भी हम प्यार कर सकते हैं कि भाई वो भी बंदा सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, तो हम उसको भी समझें। तो ये सब चीज़ें कब होंगी? जब हम ईश्वर से कनेक्ट होंगे। जब तक हम ईश्वर से कनेक्ट नहीं होंगे, हम मैं में बिना फालतू में राई का पहाड़ बनाते चले जाए। थोड़ा सा शिफ्ट। आरुषि के पापा ने आरुषि का मर्डर कर दिया, अगर वो उसको थोड़ा सा शिफ्ट करके स्मार्टली हैंडल करते तो ना बेटी ख़त्म होती, ना इतनी बदनामी होती, ना इतना कुछ होता। तो मैं को हमें दूर करना बहुत ज़रूरी है, अहम। और ये हमें बहुत दुख देता है, औरों को तो छोड़ दो, हमें बहुत दुख देता है, लेकिन हम इससे उतर नहीं पाते, नीचे नहीं उतर पाते। ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए हैं, नीचे नहीं उतर पाते। मानते भी हैं कि भाई मान लो इसकी बात, फिर भी नहीं हो पाता।
हमें पकड़ के रखता है, जंजीरें, बेड़ियाँ, हथकड़ियाँ हैं ये हमारी। जब हम चाह रहे होते हैं तब भी हम नहीं छोड़ पाते और अपना जीवन और अपने लोगों का जीवन बर्बाद करते चले जाते हैं। तो ये दूर कैसे होगा? ईश्वर में ध्यान लगाएं, ईश्वर से ईश्वर को मांगे, कुछ नहीं मांगे ईश्वर आएगा। तो जो मन में इच्छाएं हैं, छुपी हुई इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं, जो आपको भी होश नहीं है। और वो एनर्जी आपको बहुत बार गलत डिसीज़न लेने से रोक देती है, आपको सही राह पे रखती है, आपको आनंद में रखती है, गलत लोगों को जीवन से हटाती है। और वो ठोसता जो हमें अपने सिंहासन से नीचे नहीं उतरने देती है, बिना मतलब की जिद पे हम अड़े हुए जीवन को कष्ट में बनाते रहते। क्या हो गया, वो कुछ अपने मन का कर लेंगे, अपने मन का खा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मैं तो उनके साथ चल पड़ूँ ना, चलो भाई तुम ऐसा कर रहे हो ऐसा कर लो, चलो भाई आज ऐसा ही कर लेते हैं, बस बात ख़त्म। लेकिन होगा नहीं, होगा वही जब ईश्वर में ध्यान लगेगा। मेडिटेशन, ध्यान, 3 वीडियो मैं बता रही हूँ अपनी खास। वैसे तो हर वीडियो में मैंने कोई ना कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस किया है, लेकिन एक यही है ध्यान कैसे, क्यों और ध्यान किस उम्र में शुरू करें, और एक यही कि ईश्वर में मिलन क्या है, क्यों और कैसे। तो अगर यहाँ तक वीडियो सुन ली है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर दें, कमेंट भी लिख सकते हैं, लिख देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।